अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आई होप सबका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीकेंड बहुत बिजी गुजरा है। मैंने सोचा पहले ये वाली वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद जो है ना वीकेंड में बहुत सारे गेस्ट आए थे। तो कौन आया था मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर जो है ना आज मेरा बहुत दिल कर रहा था सबके लिए ना खाकीना होता है ना वो बनाने का। वो हम लोग घर में बहुत खाया करते थे पाकिस्तान में, अम्मी के घर। अम्मी बहुत बनाया करती थी ब्रेकफास्ट पे। यहाँ तो बहुत कम हो गया क्योंकि फॉर सम रीज़न जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो ब्रेकफास्ट करते नहीं है सच कोई, और बहुत लाइट सा कर लेते हैं सीरियल वगैरह। तो वीकेंड्स ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अच्छा सा हमने ब्रेकफास्ट बना लिया था और सब ने बहुत इन्जॉय करके खाया। साथ ही मैंने पराठे बना लिए थे। और यहाँ पर जो है ना डिलीवरी आई थी, ये सैरा ने ऑर्डर किए थे फ़ीला के ट्रेनर्स। मुझे पहले जो वाइट ट्रेनर्स होते हैं ना वो समझ नहीं आते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होता ना। लेकिन वाइट ट्रेनर्स बहुत अच्छे लगते हैं और सैरा को तो वाइट ही अच्छे लगता है। तो मैंने सैरा के लिए ये ऑर्डर किए थे। सैरा के पास ना वाइट जॉर्डन्स भी हैं तो वो भी बहुत अच्छे चले, और मेरे पास ना वाइट्स भी हैं। मुझे जेडी स्पोर्ट्स से मिले थे आई थिंक, तो मैंने वहाँ से लिए थे। आप लोग के साथ शेयर भी किए हुए हैं। तो वो जो है ना उन वाइप से जो शूज़ होते हैं वो बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं, स्पेशली जो वाइट शूज़ होते हैं। खैर यहाँ पर मैं ना आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कोई इतनी नेगेटिव बातें नहीं करती, और नेगेटिव कमेंट्स होते हैं और ये सब जो भी होता है ना इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती। मोस्टली क्या हो जाता है कि मैं अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता भी है, जो कि इतने ज़्यादा नहीं आते, तो मैं उनको डिलीट कर देती हूँ। जिस तरह से हमें अपने घरों में मैस नहीं चाहिए होता, तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये भी मेरे लिए मेरा घर ही है ऑलमोस्ट। तो आप लोग इतनी अच्छी इतनी प्यारी फैमिली है मेरी यूट्यूब की, तो मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई मैस हो या कोई भी नेगेटिविटी हो, तो मैं खामोशी से डिलीट कर देती हूँ। लेकिन मुझे एक कमेंट आया मेरे लास्ट व्लॉग में, जब मैं अपनी बहन के घर गई थी। मैंने आप लोग से बोला था कि मैं अपनी बहन की हेल्प करने जा रही हूँ। तो हेल्प जो होती है वो बहुत डिफरेंट तरह की होती है। खैर, तो कमेंट ये आया था, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाती हूँ कि मैं अपनी जो बहन की ना वो हेल्प करने गई थी, लेकिन सारा काम मेरी बहन ने किया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने और मेरी बहन ने ये कमेंट पढ़ा तो हमें तो बहुत ज़्यादा हंसी आई। ऑब्वियसली लोगों को जज करने की आदत होती है, और ये एक हम जैसे कहते हैं ना, हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें एक ये चीज़ होती है कि हम लोग दूसरों को जज करते हैं, लेकिन जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि 8 to 10 मिनट्स की वीडियो देखकर आप किसी को जज नहीं कर सकते। और जहाँ तक हेल्प करने की बात है, तो मैंने इनको भी यही बोला कि मैं हेल्प करने गई थी, और हेल्प जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है। मैंने बेबी सिटिंग की वहाँ पर, और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बेबी को लुक आफ्टर किया ताकि वो अपनी जो मेरी बहन है वो अपने घर के कुछ काम कर ले, और ये मैंने मेंशन भी किया था। तो खैर मैं यहाँ पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे कमेंट्स देख के तो हमें बहुत हंसी आती है, लेकिन लोगों को जज करने का इतना ज़्यादा शौक़ होता है ना, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आती। मेरी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, मतलब मेरे जो अराउंड सोशल सर्कल है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे मिलना मिलाना और ये सब इतना ज़्यादा हमें नहीं होता हमारा यहाँ पर ना। तो आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है कि ज़्यादा मैं मिलूँ लोगों से, और बचपन से मैं ऐसे ही हूँ। तो जब मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ ना, स्पेशली यहाँ यूट्यूब पर आकर मैंने बहुत देखा, और लोग होते हैं जज करने की आदत होती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जज करना है तो करते रहें आप लोगों के लिए। आई थिंक इट्स गुड फॉर यू गाइज़, लेकिन जो है ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। क्या पता है किसी का दिल भी ख़राब हो सकता है। खैर, तो यहाँ पर जो है ना अब मैं आ गई थी घर, और हमें बाहर बहुत मज़ा आया। तो हुआ क्या था, हम बहुत दिनों के बाद गए थे, लेकिन आजकल यहाँ पर लंदन में तो ना इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है, और हमें आदत नहीं होती गर्मी की इतनी, तो हमें तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम ये है कि जो धूप होती है वो इतनी तेज़ होती है ना कि जब हम बाहर जाते हैं तो बस मुझे तो वैसे भी धूप समझ में ही नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। अच्छी इसलिए नहीं लगती, वैसे तो अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ धूप की, सर में भी दर्द हो जाता है, स्किन भी मेरी जो है ना जितना भी मैं SPF लगा लूँ, जितनी भी सनस्क्रीन लगा लूँ, हल्की सी बर्निंग होने लगती है अगर धूप डायरेक्ट पड़ती है। खैर, तो यहाँ पर जो है मैंने अभी दिखाया था, मेरा एक पैकेज आया था जो कि मिस हो गया था, और मुझे ऑल द वे नीचे जाकर लेकर आना पड़ा। थैंक गॉड कोई ले नहीं गया, या तो मुझे मिल गया। एक्चुअली कभी कभी मिसप्लेस हो जाते हैं ना पार्सल्स। और उसके बाद ना यहाँ पर अमीलिया का ये जो LOL डॉल है वो भी न्यू आई थी, जो डैडी लेकर आए थे।
तो वो बस मुझे दिखा रही थी और कही थी आपको अगर फ़िल्म करना है तो आप कर लें, तो मैं उसके लिए जो ना फ़िल्म कर रही थी। इस तरह के जो टॉयज़ वगैरह ना ये इतने ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन खैर ये जो डैडी है ना बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते हैं बच्चों को, और मुझे लगता है मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। जो डैडी होते हैं वो थोड़ा स्पॉइल करते हैं, और जो मदर होती है, माँ होती है, वो थोड़ा सा अपना रोब भी रखती है और थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है। एनीवे, जो यहाँ पार्सल आया था वो ये मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया था YSL का लिब्रे, बिकॉज़ जो मेरी फ्रेंड है ना मासूमा, उसकी बर्थडे थी, तो मैंने सोचा मैं उसको एक अच्छा सा फ्रेगरेंस ऑर्डर करती हूँ। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कुछ गिफ्ट देने का, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो है ना पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी दिल है आप खुद ही ले लो, लेकिन इस बार मेरा दिल था मैं प्रॉपर जो है ना उससे मिलूँ उसकी बर्थडे वाले दिन और उसको प्रेजेंट दूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मासूमा भी बिज़ी है, हम लोग भी बिज़ी रहते हैं, तो हम लोग जो है ना मिले भी नहीं थे। और हम लोग अक्सर क्या करते थे, जब बच्चे नर्सरी में हुआ करते थे तो हम लोग ना कॉफ़ी पे मिलते थे। और कुछ सालों पहले मासूमा तो बिल्कुल मेरे घर के करीब ही रहती थी, तो हम लोग तो एवरी डे मिला करते थे, लेकिन अब खैर वक्त बहुत चेंज हो गया है, तो हम लोग का यहीं पे सुबह मिलना होता है। और हमारा एक सिग्नेचर चीज़ है कि हम लोग ना सुबह कॉफ़ी पे मिलते हैं ज़्यादातर, नहीं तो फिर हम लोग लंच पे मिल लेते हैं, और स्पेशली हाँ जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर लंच पे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे, हमने बहुत सारी ढेर सारी बातें की। अच्छा, मैं पहले आ गई थी और मैं यहाँ पर वेट करी थी मासूमा का, तो यहाँ पर मासूमा आई है, हमें एक दूसरे को देख कर इतनी खुशी हुई और हम लोग ने इतनी ढेर सारी बातें करी। एंड उन बातों के चक्कर में मैंने कुछ फ़िल्म ही नहीं किया। जब मासूमा चली गई और मैं भी अपने घर आ गई, मैंने फिर रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ फ़िल्म ही नहीं किया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सुकून से देर तक बैठ के यहाँ पर बातें करी। उसके बाद मैं घर आई थी, तो आज मैंने कुछ डिफरेंट किया। मैंने ना अपनी एक और फ्रेंड के साथ ना एक जो होता है हम लोग डिफरेंट वो लेते हैं, जैसे लैम लेग ले ली हमने, लैम शोल्डर ले लिया, 1 kg ले लिया, 2 kg ले लिया, इस तरह से ले लिया। इस बार मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ और हम हाफ़ हाफ़ करते हैं, मतलब कि एक पूरा मैंने बेबी लैम लिया और हम लोग ने हाफ़ हाफ़ किया। तो बेसिकली ये मेरे पास हाफ़ बेबी लैम आया था, जिसके साथ मुझे सब कुछ मिला, मतलब कि मुझे चॉप्स भी मिल गई थी, रिब्स भी मिल गई थी, शोल्डर, लेग और सब कुछ मिला था, जो पीसेस होते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें 1 kg लेग दे दें, 1 kg शोल्डर दे दें, तो इस तरह से थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है मुझे लगता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा। आई एम श्योर आप लोग बहुत ऐसा करते होंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी बैग्स बनाने के लिए, और मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट करके इस तरह से रख दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे कीमा भी मिला है, और मुझे करी कट्स जो पीसेस होते हैं वो भी मिले हैं, एंड चॉप्स, रिब्स, और मुझे किडनी भी मिला है, किडनी का भी पीस था यहाँ पर। तो मैंने इस तरह से रख दिया था, और मुझे लगता है कि ये मेरा 1 महीना आराम से चल जाएगा, और नहीं भी तो फिर मैं देखूँगी किस तरह से वर्कआउट होता है, और अगर ये अच्छा वर्कआउट हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं डेफ़िनेटली फिर से ऑर्डर करूँगी, या मैंने तो सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं पूरा लैम ही ऑर्डर कर दूँगी। तो खैर यहाँ तक था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।